करते हैं भोपाल की। भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर, नकली नोट कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फेक करेंसी नेटवर्क का पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। तो एमबीबीएस डॉक्टर जो गिरोह का एजेंट निकला है, उसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकला। बांग्लादेश के रास्ते ये नकली नोट भारत पहुंच रहे थे और भारत में फिर अलग अलग जगह पर इन्हें खपाया जा रहा था। एनआईए इनपुट के बाद जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि मुर्शिदाबाद और मालदा से ये बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। कई राज्यों तक जो फैला हुआ है नेटवर्क, उसकी जांच अब और तेज हो चुकी है। तो पिछले दिनों भोपाल में बड़ी संख्या में नकली नोट पकड़े गए थे। डॉक्टर सैफुल जिसे गिरफ्तार किया गया और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये पूरी खबर जो है वो आपको एक बार फिर से बताते हैं। भोपाल में बंगाल का डॉक्टर अरेस्ट हुआ था। नोट सप्लाई करने वाला एमबीबीएस डॉक्टर सैफुल था, जिसने अलग अलग कॉलोनी में नोट को खपाए थे, अलग अलग छोटी दुकानों में नोट खपाए थे। और अब उस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि इसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। सीधे रुक करते सनी मालवी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सनी, ये आशंका तो आरोपी सैफुल की गिरफ्तारी के बाद से ही जताई जा रही थी कि या तो इन नकली नोट का कनेक्शन बांग्लादेश से हो सकता है या पाकिस्तान से, और बताया जा रहा है कि पूछताछ में यही खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल जया, बहुत बड़ी खबर है और ये खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता के साथ शुरू से ही दिखाया था। अब इस मामले में बड़े खुलासे हुए। नकली नोट के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सामने आया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी सैफुल इस्लाम से मिले इनपुट और जांच एजेंसियों की जानकारी के आधार पर खुलासा हुआ कि नकली भारतीय करेंसी का कनेक्शन पाकिस्तान तक जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश के रास्ते नकली नोट भारत में भेजे जाते थे और फिर पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद, मालदा के जरिए भोपाल में अलग अलग राज्यों तक सप्लाई की जाती थी। जांच में सामने आया कि भोपाल इस पूरे नेटवर्क का ट्रांजिट पॉइंट बना था। ये पहले हमने भी कहा था कि भोपाल में जो ट्रांजिट पॉइंट बनाया हुआ था, लेकिन आरोपी जो सैफुल इस्लाम है नकली नोटों की खेप पहुंचाई जा रही थी, जिसके बाद अलग अलग बाजारों में खपाने की तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का जो कथित मास्टरमाइंड है शरीफ उल इस्लाम और शरीफुल्लाह, बताया जा रहा है कि जो पहले भी नकली नोटों के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। 2018 में कर्नाटक के बेलगांव जिले और 2021 में पश्चिम बंगाल के एसटीएफ द्वारा उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में यह भी सामने आया कि शरीफुल्लाह का भाई समीरुल्लाह जो कि बीएसएफ में तैनात रह चुका है और यही जो है सीमा क्षेत्र की गतिविधि और मूवमेंट की जानकारी नेटवर्क तक पहुंचाई जाती थी, जिससे बॉर्डर के रास्ते सप्लाई आसान होती थी। हालांकि इस भूमिका की जांच एजेंसी अलग अलग पड़ताल कर रही है, लेकिन फिलहाल भोपाल पुलिस सैफुल इस्लाम को लेकर पश्चिम बंगाल लेकर पहुंची थी, लेकिन मास्टरमाइंड जो है हाथ नहीं लग पाया। फिलहाल सवाल यही है कि नकली नोटों का गिरोह या फिर इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश थी। ठीक है, लेकिन बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सनी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।